जय हिंद दोस्तों। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि चीन के सिर दर्द क्यों हो रहा है। ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने और उन्होंने शपथ ली है, चीन बौखलाया हुआ है। क्योंकि साथियों, जो पनामा नहर वाला रीजन है वहाँ पर चीन के नकेल कस दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के अभी अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने अभी अभी शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि चीन की हम मनमानी नहीं चलने देंगे। साथियों, पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। एक्चुअली पनामा नहर वाला रीजन है, वहाँ पर ट्रंप ने कहा है कि चीन सबसे ज़्यादा मनमानी कर रहा है। हमारे जो पोत वहाँ से निकलते हैं उन पर सबसे ज़्यादा ड्यूटी लेता है, इससे हमको परेशानी हो रही है। तो साथियों, अब अमेरिका ने ये कहा है ये नहर हमने बनाई है, इसका निर्माण हमने करवाया है, चीन को हम यहाँ से खदेड़ेंगे। पूरा मामला क्या है आपको समझा देते हैं। तो साथियों, जो अमेरिका की अब विदेश नीति है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अब चलेगी, यानी कि पहले हम अमेरिका को देखेंगे तब दुनिया को देखेंगे, ये क्लियरली ट्रंप ने कहा है। अब इससे जो है चीन बौखलाया हुआ है। चीन के समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। क्योंकि साथियों, जो पनामा नहर वाला रीजन है, जो 82 किलोमीटर, पूरी 82 किलोमीटर की लगभग नहर है। तो साथियों, इस रीजन में अमेरिका ने अब खुलकर कह दिया है कि चीन के यहाँ से जो पोत निकलते हैं, जो व्यापारिक पोत निकलते हैं, अब हम उनको निकलने नहीं देंगे, या फिर चीन को अपना रास्ता बदलना होगा। यदि यहाँ से निकलना है तो हम उनसे टैक्स लेंगे। अब अमेरिका उल्टा टैक्स मांग रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों, कहीं ना कहीं ये पहले नहर जो बनाई थी वो अमेरिका ने बनाई थी 1914 में, पनामा नहर। इसका निर्माण अमेरिका ने किया था। पहले तो साथियों एक स्पेन की कंपनी ने किया था, लगभग 400 साल पहले की बात है। लेकिन वो बन नहीं पाई थी, क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण कहें हम, या फिर हम कहें वहाँ की जो भौगोलिक कंडीशन है वो ज़्यादा अनुकूल नहीं है। वहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं और ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर बनाने में कई तरह की बाधा आई थी, और 22,000 के लगभग पनामा नहर के निर्माण में लोग जो है कुर्बान हुए थे। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी ने इसको सफलतापूर्वक बना लिया था। अब मामला क्या है, जो 82 किलोमीटर की ये नहर है, जब से ये नहर बनी है तब से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो पूरा चक्कर लगा के आना पड़ता था, अब वो लगा के नहीं आना पड़ता। लगभग 8,000 किलोमीटर का चक्कर था, वो अब केवल 80 किलोमीटर के आसपास रह गया। यानी कि टोटल 82 किलोमीटर का ये चक्कर रह गया है। क्योंकि 82 किलोमीटर से शॉर्ट में निकल जाते हैं, अब 8,000 किलोमीटर घूम कर नहीं आना पड़ता। तो इससे साथियों व्यापार बहुत सुगम हुआ है, जो इसमें पैसिफिक रीजन में और एटलांटिक रीजन में। क्योंकि एटलांटिक महासागर को और जो है पैसिफिक ओशियन को आपस में पनामा नहर जोड़ती थी। लेकिन साथियों, चीन के अब नकेल कस दी अमेरिका ने कहा है कि चीन के पोत हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तो चीन चीन ने क्या किया है, चीन कह रहा है कि हम एक अल्टरनेट मार्ग यहाँ की ज़मीन को खोदकर फिर निकाल लेंगे। लेकिन वहाँ के लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है साथियों, पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और चीन कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हम अमेरिका का अल्टरनेट निकाल लें। अभी तक तो चीन को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने चीन की प्रॉब्लम साथियों खड़ी कर दी है। न केवल पनामा में की है, क्वाड का तो साथियों आपको पता ही होगा। हाँ, ट्रंप साथी हुआ है, भारत की मुश्किलें बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली हैं। हमारे बाइलेटरल संबंध अमेरिका से अच्छे होने वाले हैं। इंडिया और अमेरिका के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा सुगम होने वाले हैं। क्योंकि साथियों, हम अमेरिका के साथ पहले ही एक संगठन बनाए हुए हैं जिसका नाम क्वाड है, जो कि चीन को स्पेशली रोकने के लिए बना है पैसिफिक ओशियन में, यानी कि प्रशांत महासागर में। जिसमें साथियों जापान हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, भारत तो है ये क्वाड में, और अमेरिका। 4 देशों का ये संगठन है जो कि चीन को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो ट्रंप साथियों कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त हैं, और ये समझ रहे हैं कि जब तक वो चीन को नहीं रोकेंगे उनके लिए प्रॉब्लम आती ही जाएंगी। इसलिए साथियों वो चीन के साथ बहुत ज़्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। एक साथियों, जो इनसे पहले की सरकार थी जो बाइडन की, उन्होंने भी एक प्रयास किया था चीन को रोकने का, आपको पता होगा। बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवा दी गई है। वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड था, वहाँ पर एक इजराइल की तर्ज पर एक देश बनाने की योजना जो बाइडन की थी, यानी कि अमेरिका की थी। ताकि एक ऐसा क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे जहाँ से वो चीन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन साथियों, अमेरिका का कभी भी विश्वास तो किया नहीं जा सकता, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आज चीन के खिलाफ है, कल हमारे खिलाफ हो सकता था। इसलिए उसका विरोध भारत ने भी किया था। लेकिन वो फिलहाल तो ये कह रहा था कि हम चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ मिलकर सेंट मार्टिन आइलैंड बनाना चाहते थे। हालांकि वो भारत के हितों के खिलाफ है,
इसलिए भारत ने क्लियरली इसका विरोध किया है। लेकिन भारत का जो बायलैटरल संबंध है वो और ज़्यादा सुगम होने वाले हैं। भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रंप के आने से, जबकि हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन चीन साथियों क्वाड के माध्यम से फंसा लिया गया है और पनामा नहर में फंस गया है। इसलिए साथियों अब चीन के सामने सबसे बड़ी जो दुविधा है वो एक नया जलमार्ग बनाने की है पनामा नहर के आसपास। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अमेरिका किस तरीके से साथियों आक्रामक होता जा रहा है विश्व में, ये हम देखेंगे। ऐसी ही नई न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।